नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कॉजेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या प्रभाव पड़ते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करने से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को सिंपल भाषा में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ये इंक्रीज कर रहा है, तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है? ड्यू टू राइज ऑफ हार्मफुल गैसेस। कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 होता है, मीथेन गैस होती है, N2O नाइट्रस डाइऑक्साइड होती है। तो ये सारी गैसेस जब एटमॉस्फेयर में बढ़ती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये गैसेस क्या करती हैं? दीज गैसेस ट्रैप हीट। ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं फ्रॉम द सन। जब ये हीट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से पूरा ग्लोब जो होता है, ग्लोबल मतलब पूरी जो अर्थ है ये हीट कर जाती है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कॉज क्या होते हैं? नेचुरल कॉज होते हैं, आर्टिफिशियल कॉजेस होते हैं। तो नेचुरल कॉजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हो गया वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनो जो होते हैं, इनका जब इरप्शन होता है तो इसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होती रहती हैं, जिनकी वजह से ये भी एक कॉज बन जाता है। इसको कहते हैं नेचुरल कॉज। रिलीज ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का रिलीज होना फ्रॉम वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? जहाँ दलदल टाइप की ज़मीन होती है, वहाँ पर से क्या होता है? मीथेन गैस रिलीज होती है। ये भी एक कारण है। ये नेचुरल कॉज है, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल का कोई हाथ नहीं है, ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं है, तो इसके लिए इसको नेचुरल कॉज माना गया है। तीसरा नेचुरल कॉजेस है फॉरेस्ट फायर। कब ये क्या होता है? जंगलों में आग लगती है। गर्मियों के टाइम पर क्या होता है? जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारी गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस थी ये इंक्रीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये सारे कॉज हो गए। ये नेचुरल कॉजेस के बारे में बात करें। अब बात करें आर्टिफिशियल कॉजेस के बारे में, जो ह्यूमन बींग्स जिसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जिसकी वजह से ये इंक्रीज गैसेस जो हो रही इंक्रीज हो रही। पहली हो गई फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना भी एक, ये सारी गैसेस का इंक्रीज होती हैं इनकी वजह से। जैसे पहली बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इनका यूज़ करने से क्या होता है? ये सारी गैसेस एनवायरनमेंट में इंक्रीज करती हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स का होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए आर्टिफिशियल कॉजेस हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होती है। डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों की कटाई होती है तो पेड़ क्या करते हैं? जब पेड़ रहते हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो मगर जब पेड़ कट जाएंगे तो CO2 कैसे कम होगी। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी एक इसका रीज़न है। एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर में क्या होता है? पैडी कल्टीवेशन होता है। पैडी कल्टीवेशन मतलब जब धान की खेती करते हैं लोग, तो उसमें किसान लोग, तो उसमें क्या होता है? जो ज़मीन होती है वहाँ पर दलदल टाइप की बनाई जाती है, जिसमें धान लगाया जा सके। तो वहाँ पर मीथेन गैस का फॉर्म होता है। मीथेन गैस का जो ये वेटलैंड से नेचुरल कॉज भी है, ये आर्टिफिशियल कॉज में भी आ जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ये सारे आर्टिफिशियल कॉजेस हैं। अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2O नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया। तो ये गैसेस जो होती हैं, दीज गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास। ये गैसेस क्या करती हैं? सनलाइट की जो रेज आती हैं उनको आने तो देती हैं थ्रू, बट प्रिवेंट सम ऑफ द हीट। अब ये सारी जो हीट अर्थ में एंटर करती है, इसको वापस भी जाने होती है, तो इसको वापस जाने से रोक देती हैं। कौन? ये ग्रीन हाउस गैसेस वापस नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो प्लैनेट है ये यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होता है। इसी इफेक्ट को बोल दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग होते तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? क्योंकि जब अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है तो मेल्टिंग आइस जो होती है, ग्लेशियर होते हैं, ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। आइस कैप्स हो गए, ग्लेशियर हो गए, ये मेल्टिंग करना शुरू कर, जब ये मेल्ट करना शुरू होते हैं तो इसमें जो होता है राइज, ये सी लेवल जो होता है, समंदर का लेवल समंदर का पानी राइज करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है। जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनके डूबने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर साउथ रीजन में एक इंदिरा पॉइंट
नाम का एक छोटा सा आइलैंड था, वो डूब गया है। तो ये सारी समस्याएं बनने लगती हैं। ह्यूमन के हेल्थ पर प्रभाव पड़ने लगता है जब टेम्परेचर होने लगता है, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है अर्थ का, तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो गर्मी की वजह से होती हैं, तो उनका इंक्रीमेंट हो जाता है। वाटर स्कार्सिटी, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी की कमी होने की खतरा बढ़ जाएगा। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस और बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो ग्लेशियर में पेंगुइन रहती हैं, बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जो बर्फ़ में सर्वाइव करते हैं। जब बर्फ़ ही नहीं रहेगी तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजी हैं जो फॉलो करने से क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। तो इसमें स्ट्रेटजी है रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन। ही रिन्यूएबल एनर्जी का हम अडॉप्ट करें। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती हैं ये जो हमको नेचर के द्वारा मिलती हैं, जैसे सनलाइट का यूज़ करें, सोलर प्लांट का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें। तो ये सारी अगर हम एनर्जी का यूज़ करते हैं तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का लगाना। रिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ कट भी रहे, कोई अगर काम है, इमरजेंसी कोई काम होते हैं, तो वहाँ रीएफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को जैसे ही पेड़ कटे फिर से पेड़ लगाना, फिर से पेड़ों को लगाना। तो रीएफॉरेस्टेशन, अगर ये सारी हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर यूज़ करें। देखते हैं कि लोग जो अपने प्राइवेट व्हीकल लेके चलते हैं, जिनकी वजह से ये ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर ये स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं तो क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या को हम कम कर सकते हैं आने वाले समय। इसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों को काम करना है। गवर्नमेंट भी काम कर रही, बहुत सारे ऐसे समिट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट वर्क करती है, नई नई पॉलिसीज़ लाती है। इंडिविजुअल को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समस्या कोई इंडिया की समस्या नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर समस्या है। बहुत सारे देश इससे जूझ रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।